बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को जनता ने खदेड़ दिया। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया से आई है। क्या मामला है, इसी पे बातचीत करने के साथ पत्रकार बेसर है सर। हिलसा में जब वो गए तो ग्रामीणों ने उनको खदेड़ दिया। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं श्रवण कुमार और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के वो सीनियर लीडर हैं। देखिए, पटना में हुआ था कुछ दिन पहले, हाईवा और ऑटो में टक्कर हुई थी, जिसमें ऑटो में सवार 9 लोगों की जान चली गई थी। वे लोग हिलसा के रहने वाले थे। शाहजहांपुर एक मालवा गांव है हिलसा में, वहाँ के रहने वाले थे। तो वहाँ जब गए मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी दोनों गए थे, वो भी जदयू से ही हैं। अब ये लोग जब वहाँ गए तो ग्रामीण इन लोग पर भड़क गए, आक्रोशित थे, साथ में परिजन भी क्रोधित थे। तो ग्रामीणों के परिजनों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और करीब 1.5 किलोमीटर किसी तरह उनको जान बचाकर जाना पड़ा श्रवण कुमार जी को और कृष्ण मुरारी जो विधायक हैं वहाँ के। कई गार्ड घायल भी हुए। हाँ, गार्ड घायल हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये जो 23 अगस्त की सुबह में पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा में ऑटो और हाईवा की टक्कर हुई थी, जिसमें मालवा गांव के 9 लोगों की मौत हो गई। इससे भी पहले मंगल पांडे को खदेड़ा गया था। हाँ, मंगल पांडे का अलग मामला था। मंगल पांडे का जो मामला था वो मामला था कि पटना में रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन, अब बताइए, रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन की डेड बॉडी मिली थी कार में। वो दोनों ट्यूशन पढ़ने गए थे, तो उसको लेके आक्रोशित थे स्थानीय लोग और अटल पथ को ये लोग जाम किए हुए थे। कोई भी गाड़ी आने जाने नहीं दे रहे थे और जो लोग आ जा रहे थे उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे ये लोग, है ना। उसी दौरान मंगल पांडे जो मंत्री है बिहार सरकार में, बीजेपी के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, उनका काफिला आ रहा था, उनकी गाड़ी आ रही थी, तो उसमें ये फंस गए। अब फंस गए तो इनके साथ भी वही सलूक किया गया जो और लोगों के साथ वे लोग कर रहे थे, आक्रोशित लोग। तो मंगल पांडे की गाड़ी का भी शीशा उसा टूट गया, उनको भी किसी तरह वहाँ से जान बचा के निकलना पड़ा। तो ये बिहार में मंत्री भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं अभी। और आक्रोश किसका? आम जनता का। क्या लगता है सरकार का इकबाल या विश्वास कर लीजिए जनता पे खत्म होता जा रहा है? सरकार का इकबाल नहीं, बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। हर चीज को लेके आप सरकार है, सरकार ने डीजीपी बना के किसी को भेज दिया और डीजीपी काम ही नहीं करे हैं। वो तो बोलते हैं किसान फुर्सत में होते हैं, बरसात का मौसम है। वो तो डीजीपी नहीं बोले हैं, कुंदन कृष्णन बोले हैं। एडीजी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जो भी हो या हेडक्वार्टर जो वो बोले हैं। तो बिहार पुलिस का इकबाल खत्म है। डीजीपी बिहार के जो हैं वो सफल नहीं है अपराध रोकने में। डीजीपी पर उंगली क्यों नहीं उठती? सारी जवाबदेही तो उनकी है। खैर, अभी बिहार में चल रहा यात्रा चल रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी की, प्रियंका गांधी भी उसमें आई हुई हैं और बाकी स्टालिन भी हैं। ये सारे लोग घूम रहे हैं और इनकी यात्रा में हर दल के नेता है महागठबंधन। किसी को लेके कोई आक्रोश नहीं है किसी को। ये खुलेआम घूम रहे हैं, बढ़िया से घूम रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं, ओपन डोर में। हाँ हाँ हाँ। जनता भी उमड़ रही है। आप यात्रा कवर कर रहे हैं। नीतीश जी जो जब तक सख्त थे ना, किसी की मजाल नहीं थी किसी अधिकारी की कि उसके क्षेत्र में कुछ हो जाए। लेकिन नीतीश जी इधर थोड़ा पहले जैसे सख्त नहीं रहे। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, पहले नीतीश जी ज़्यादा स्ट्रांग थे हर चीज़, हर मामले में, प्रशासन सत्ता के मामले में। तब अधिकारी को एक भय होता था, सस्पेंड हो जाएंगे, चाहे सचिवालय में भेज दिया जाएगा, प्रेशर था। अब अधिकारी लोग मनमानी काम हो, चाहे देखिए कोई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य का बोध होता है बहुत कम। हाँ, जैसे पत्रकार लोग हैं, दौड़ दौड़ के खबर करते हैं कि कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे पत्रकार आ जाते हैं चैनल में जिनको खाली सैलरी से मतलब है, खबर हो अथवा नहीं हो, क्या मतलब, महीना में तनख्वाह मिलना है, अटेंडेंस बनाना है। तो ये स्थिति हो गई है बिहार में अभी अधिकारियों की। हर चीज के लिए खाली नीतीश कुमार को आप किसे ब्लेम कर सकते हैं? डीजीपी क्या कर रहे हैं, आईपीएस लोग क्या कर रहे हैं, एसएसपी क्या कर रहे हैं? क्या लगता है नीतीश जी खुद से शासन सत्ता नहीं चला रहे हैं? 4 लोगों की बात कही जा रही है कि विपक्ष वाले तो बोलते हैं
विपक्ष वाले का तो यही कहना। खैर अभी इसी पर हम लोग थे कि श्रवण कुमार हो, मंगल पांडे हो, इन लोगों को जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, एक जदयू से एक बीजेपी से हैं, और जदयू के मंत्री जी के साथ तो विधायक जी भी थे कृष्ण मुरारी हिल्सा के, जो 12 वोट से चुनाव जीते थे शक्ति यादव से, उनको खदेड़ दिया गया। मतलब बिहार में मंत्री अब खुलेआम नहीं घूम सकता है क्योंकि आक्रोश बहुत अधिक है जनता का। हाँ ये तो है। कुछ दिन पहले भाजपा के मंत्री हैं, क्या नाम, कृष्णा पासवान, क्या पासवान नाम है उनका, कृष्णनंदन पासवान। कृष्णनंदन पासवान, गन्ना मंत्री, क्या पता गन्ना है, मंत्री हैं। उनको दलितों ने खदेड़ दिया था क्योंकि वो भीम आर्मी के खिलाफ बयान दिए थे, चंद्रशेखर के खिलाफ। क्या माहौल बदल रहा है बिहार का? हाँ माहौल कुछ तो बदलेगा ही। 20 साल से लोग जब तक नीतीश कुमार फ्रंट पे आके पहले की तरह बोल्ड होके नहीं बोलेंगे, और जब तक बाकी नेताओं के भरोसे रहेंगे, जदयू के नेता, अशोक चौधरी का विरोध हो रहा है, बताइए मंच से, अशोक चौधरी कह रहे हैं हमको आपका वोट नहीं चाहिए, जाइए डीएसपी साहब इन लोग को अरेस्ट कीजिए। तो ये तेवर रखेंगे नेता, विरोध होगा, गड़बड़ हो रहा है। चलिए, तो अब बिहार से यदि आप हैं तो क्या लगता है आपको कि सरकार का इकबाल या फिर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो अब सहजता से लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। कहीं न कहीं विरोध की आशंका होती है और कई जगह विरोध हो भी जाती है। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिनिधि रवि मेहता